हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम 4th एंड 5th ऑफ सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। 3rd ऑफ सितंबर तक हम लोगों ने सारे करंट अफेयर्स कर लिए हैं। नेक्स्ट कल या परसों के दिन आपके पास वीडियो आ जाएगी मे के करंट अफेयर्स की। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, तो सारे मे के जो करंट अफेयर्स है, जो टॉप 20 क्वेश्चन है, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या है, कुछ नेशनल न्यूज़ और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्लाइड है, किसके ऊपर है? लैब मित्रा। अब लैब मित्रा क्यों न्यूज़ में एक बार देख लेते हैं। इनिशिएटिव लैब मित्रा रिसीव्स नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड एट नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024। तो अब आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखेंगे मुंबई में हुआ है। ये ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है मुंबई में हुआ है, न्यू दिल्ली मत लगा के आना। सेकंड, किसको गोल्ड मेडल मिला है? लैब मित्रा को गोल्ड मेडल मिला है। अब इस लैब मित्रा को हम समझेंगे, पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। लैब मित्रा अभी हम समझेंगे। इसको गोल्ड मेडल मिला है, किसका इनिशिएटिव था? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनिशिएटिव था, और ये पूरे नेशनल लेवल पे नहीं था, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? वाराणसी, उसके लिए था, सिर्फ स्पेशल उसके लिए। और उसमें उन्होंने क्या करा कि ऐसे बहुत सारे लैब्स खुलवाए हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसमें क्या था कि अगर आप कोई भी किसी भी जांच के लिए जाते थे, वो लैब के पास रेफर कर देते थे उस व्यक्ति को। तो वहाँ पे जाके जब वो जांच करवा लेता था, तो उसके फ़ोन पे ही उसकी रिपोर्ट्स आ जाती थी। लैब से जो भी रिपोर्ट्स निकलती थी 4 घंटे के भीतर, अगर वो कॉमन हेल्थ सेंटर में जाता था तो 4 घंटे के भीतर उसके पास रिपोर्ट आ जाती थी मैसेज के द्वारा। और अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो 12 घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट उसके सेल फोन पे मैसेज के द्वारा आ जाती थी। ठीक है, तो याद रहेगा, लैब मित्रा को मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ये लैब मित्रा चलते हैं, और उसके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वाराणसी में, उन सब में ये लैब मित्रा की फैसिलिटीज अवेलेबल है। किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लॉन्च किया था। गोल्ड मेडल मिला है। और नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है 2024 का? ये हुआ है मुंबई में। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पिक्चर एक बार देख लीजिए, यही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये सेम चीज़ है कि अगर कॉमन हेल्थ सेंटर में जाता है कोई भी व्यक्ति वाराणसी के, तो उसको 4 घंटे के भीतर लैब की रिपोर्ट मिल जाएगी उसके फ़ोन नंबर पे। और अगर हॉस्पिटल में जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको 12 घंटे के भीतर उसके सेल फोन पे मैसेज के द्वारा उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, फेम 3 स्कीम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फेम 1 और फेम 2 के बारे में। फेम 1 कब स्टार्ट हुई थी? फेम 1 स्टार्ट हुई थी 2015 में। कब तक चली? 2015 से 2019 तक चली। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फेम 1 खत्म हुई, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी। फेम 1 किस लिए था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स आए, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए फेम स्कीम चलाई गई थी। इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, तो फेम चलाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। उसके लिए सब्सिडी उनको कुछ प्रोवाइड किया जाता था अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते थे। 2 व्हीलर्स खरीदे तो कुछ सब्सिडी दी जाती थी, और जब 4 व्हीलर्स खरीदे तो कुछ सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो कौन सा स्कीम के तहत? फेम 3 की स्कीम के तहत, फेम स्कीम के तहत। तो फेम 1 काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, तो फेम 2 लॉन्च किया गया। ठीक है, उसमें 10,000 करोड़ रुपये डाले गए, और 2019 से 2022 तक का था। ठीक है, 2019 से 2022 तक का था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, पर अभी भी बहुत ज़्यादा एडॉप्शन नहीं हुआ था इलेक्ट्रिक कार्स का, इलेक्ट्रिक बाइक्स का। तो इसलिए जो फेम 2 स्कीम है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके 2024 तक का कर दिया गया था। ठीक है, तो फेम 2 चला 2019 से 24। कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2024 को खत्म हो गया, और फेम 3 स्टार्ट होने वाला था। तो इसका जो बीच का जो गैप रह गया, इसको भरने के लिए एक अलग टेम्पररी स्कीम चलाई गई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, EMPS 2024। ठीक है, इसका भी सेम ही काम है, फेम वाला ही है, सब्सिडी देने ही काम है। बट फेम 2 और फेम 3 में जो गैप रह गया, उसको भरने के लिए EMPS स्कीम चलाई गई। ठीक है, फेम 3 आने वाली है, ये मिनिस्टर ने कहा है, यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि फेम 3 स्कीम आने वाली है 2 से 3 महीने बाद, तब तक EMPS स्कीम ही चलती रहेगी। ठीक है, तो फेम 1, फेम 2, फेम 3 समझ में आ गया। फेम 1 स्टार्ट हुआ 2015 से 2019, फेम 2 स्टार्ट हुआ 2019 से एंड 2022 तक चला, फिर उसको एक्सटेंड करके 2024 कर दिया, और अब फेम 3 आने वाली है। फेम 2 और फेम 3 के बीच में जो गैप रह गया, उसको भरने के लिए EMPS स्कीम चलाई गई। फेम स्कीम किस चीज़ के लिए है? ये ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर पाएँ, किसको? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उस चीज़ के लिए, उसको अडॉप्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस कमेंसेस इन लखनऊ अंडर थीम सशक्त एंड सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? तो
तो ये हुआ है लखनऊ में, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसकी थीम क्या थी, थीम आप ध्यान रखेंगे, थीम है सशक्त एंड सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, याद रहेगा, सशक्त एंड सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग आर्म फोर्सेस, ठीक है। अब आप कुछ नाम याद कर लीजिए। सीडीएस हमारे कौन है, सीडीएस हमारे अनिल चौहान। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, मतलब आर्मी चीफ कौन है, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये आप ध्यान रखेंगे नाम। अभी हमारे इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नवल स्टाफ है, मतलब जो नेवी चीफ है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अनवेल किया था, किसके लिए, विजन डॉक्यूमेंट 2047 जैसा कुछ एक डॉक्यूमेंट अनवील किया था। 2047 में हमारा भारत कैसा होगा और उसमें नेवी का क्या रोल होगा, उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट था, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत टेक्स 2024। अब ये क्या चीज है, ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो भारत टेक्स 2025 टू बी हेल्ड फ्रॉम Feb 14 to 17 नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो 14 से 17 तक क्या चलने वाला है, 14 ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 चलने वाला है। इसमें क्या करा जा रहा है कि इंडिया की जो टेक्सटाइल्स है उसको एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे ले जाने की बात करी जा रही है, ठीक है। और इंडिया के टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी फैशन है उसको एक वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने की बात करी जा रही है। उसके लिए ये भारत मंडपम पे ये कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, मतलब ये ऑर्गेनाइज करा जाएगा। और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें 6,000 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर एक्सपोर्ट वो पार्टिसिपेट करेंगे और 5,000 एग्जीबिटर्स इंडिया के पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ठीक है, ये कहाँ पे होने वाला है, ये नोएडा में होने वाला है, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में, और दिल्ली में होने वाला है भारत मंडपम में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में बताया किसने, इसके बारे में बताया यूनियन मिनिस्टर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है, कौन है, गिरिराज सिंह, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि ये हम लोग 5F की तरह करने वाले हैं, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, महाराष्ट्र की 2 स्कीम्स के बारे में उन्होंने तारीफ की। एक तो है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, और सेकंड है शासन अपल्याधारी, ठीक है। तो आप एक चीज तो याद रखेंगे कि शासन अपल्याधारी कहाँ की योजना है, तो ये ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र की योजना है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप, ठीक है, गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप इसका मतलब है। तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये भी महाराष्ट्र में स्टार्ट की, किसने स्टार्ट की थी, एकनाथ शिंदे ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और वो इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की उम्र में जितनी भी जो महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपए देने का उन्होंने वादा किया है, ठीक है। और इलेक्शन के बाद वो इस 1,500 को बढ़ा के 3,000 कर देंगे, ये भी उन्होंने बोला है, ठीक है। तो इन सब चीज के लिए जो वुमेन इंक्लूजन का जो काम हुआ है, इसकी तारीफ किसने कही है, द्रौपदी मुर्मू ने कही है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग, तो ये अनवील करा गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे अनवील करा गया है, इसे अनवील करा गया भारत मंडपम में अनवील किया गया है, किसको द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, ठीक है। क्योंकि 75th एनिवर्सरी मनाई गई किसकी, सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की। कब स्टैब्लिश हुआ था, 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उस दिन ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी एग्जिस्टेंस में आ गया था, ठीक है। तो इसमें 2 चीजों के बारे में बात करी गई, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी की बात करी गई है। एनुअल कहाँ गया, करा गया भारत मंडपम में करा गया, किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इसे डिजाइन किसने किया है, इसे डिजाइन किया है निफ्ट दिल्ली। अगर क्वेश्चन आया कि इस फ्लैग को डिजाइन किसने किया, तो निफ्ट दिल्ली ने डिजाइन किया है। और ये तो धर्मस्तत्व जय इसकी टैगलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इस टाइप का है और इसको आगे बढ़ा के देखते हैं हम लोग। ये उस टाइम के कुछ जजेस की मैंने पिक्चर लगा दी है। आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी गई है, तो 124 से लेके 147 के आर्टिकल में, जो कि पार्ट 5 में है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और 124 क्या बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इसकी बात करता है। और आर्टिकल 142 किसकी बात करता है, आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। कंप्लीट जस्टिस, कैसी कंप्लीट जस्टिस, इसी का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करता है, ठीक है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू कहीं पे अलग से लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से निकल के आता है, आर्टिकल 142 से निकल के आता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल्स के बारे में पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब एग्जिस्टेंस में आया,
26 जनवरी, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ उसी दिन एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन पूछे कि इनॉग्रेट कब हुआ है, ठीक है, एग्जिस्टेंस में तो तभी आ गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब एनफोर्स हो गया था, पर इनॉग्रेट हुआ है उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। अभी जो हमारी बिल्डिंग है उसमें इनॉग्रेट नहीं हुआ था, ये इनॉग्रेट हुआ था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 28 जनवरी 1950 को तो यहाँ से 8 साल तक यहीं से सुप्रीम कोर्ट चला है। उसके बाद ये अभी वाली जो बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट हुआ कब, 4 जून को शिफ्ट हो गया, कहाँ पे, 1958 में अभी वाली बिल्डिंग में। और अभी वाली बिल्डिंग को इनॉग्रेट किसने किया था, इनॉग्रेट किया था हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद में, ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद का गाँव कहाँ पे है, बिहार में, ये सिवान में, उस जगह का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, गांव का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंट बिल्डिंग को किसने अनवील किया था, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कब हुआ था, 1958 में हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक आइकॉनिक फोटो ये मैंने लगा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ये राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, इनका नाम आप मुझे बताएंगे, और ये लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रूमी 1 मिसाइल। अब इसके बारे में क्या था कि इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट मिसाइल है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बारे में कि क्या करने के लिए गया था, ये लो अर्थ ऑर्बिट में गया था, ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए गया था, ठीक है। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ निकली है कि ये 35 किलोमीटर तक ऊपर जा पाया, और दूसरी चीज़ क्या निकली है कि इसने 50 पिको सैटेलाइट छोड़ी और 3 क्यूब सैटेलाइट छोड़ी है, ठीक है। और ये 583 सेकंड के अंदर ही जाकर और वापस भी आ गया, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये जहाँ से लॉन्च हुआ था वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर लैंड करा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस कंपनी, जिस कंपनी से इसे लॉन्च करा गया, उस कंपनी का नाम क्या है, स्पेस जोन इंडिया, और इसके सीईओ का नाम क्या है, आनंद मेघालिंगम, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका था, जो चीज़ें नहीं बताई थी वो बात मैंने अभी बता दी, ठीक है। तो रूमी 1 के बारे में आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बिठाई गई है, किसके लिए, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है उसके लिए। तो उस कमेटी का जो हेड होने वाले हैं उनका नाम क्या है, जस्टिस नवाब सिंह, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ के जज रहे हैं, ये हाई कोर्ट के जज रहे हैं, कौन से हाई कोर्ट के, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ये फॉर्मर जज रहे हैं, ठीक है। अब इनकी अध्यक्षता में कमेटी बिठाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नाम पूछ ले कि इस कमेटी का हेड कौन है तो जस्टिस नवाब सिंह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मर हेड रह चुके हैं। नेक्स्ट है आइडियाज फॉर लाइफ। अब आइडियाज फॉर लाइफ की बात करी गई थी, इसमें बात करी गई थी कि एनवायरनमेंट के लिए आपको इनोवेशन करना है, एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए इनोवेशन करना है। तो इसी की बात किसने करी थी, आइडियाज फॉर लाइफ की बात की थी। अगर क्वेश्चन आएगा कि लाइफस्टाइल फॉर चेंज, ठीक है, लाइफ इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था, तो इसे स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और कब स्टार्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया था इसे COP 26 में, जो कि कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, यूके में हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन किसने स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी ने, किसके लिए, जो भी वेटरन्स है उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए, उनके देखभाल के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 14 सेंटर खोले गए हैं इन जगहों पे, न्यू दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सौगर, गुंटूर, अहमदाबाद एंड बैंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पे 14 सेंटर खोले गए हैं इनकी हेल्प के लिए, जो भी वेटरन्स है उनकी, अगर उनको किसी प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए और उनकी फैमिलीज की हेल्प के लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नमन याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जल संचय जन भागीदारी, ठीक है। जल संचय से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये गुजरात में एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है, किसके लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। और इसमें टोटल वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी, कितनी बनाई जाएगी, 24,800 बनाई जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पूरे गुजरात में बनाया जाएगा, ऑल इंडिया लेवल का नहीं है, सिर्फ गुजरात का ही ध्यान रहेगा। और इस पे कोलैबोरेशन किस किस का हुआ है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति और गुजरात गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। टू बी हेल्ड, ये गुजरात में होने वाला है, गुजरात में कहाँ पे, सूरत में होने वाला है, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मतलब 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होंगे, ठीक है। और ये कब लॉन्च होने वाला है, ये लॉन्च होने वाला है 6 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, शुगर एक्सपोर्ट। तो TRQ, इंडिया अलाउज 8606 मतलब 8606 टन शुगर एक्सपोर्ट टू US अंडर टैरिफ रेट कोटा, ठीक है। तो ये टैरिफ रेट कोटा क्या है, क्योंकि इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है, किसी भी कंट्रीज को शुगर नहीं जाएगा, इवन राइस वाइस पे भी लगा रखा था, पर बीच में फिर हटा दिया बासमती राइस पे, ठीक है, ताकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ना आ जाए, यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि ना सारा एक्सपोर्ट बाहर ही चल जाए और यहाँ पे महंगाई हो जाए। तो कुछ एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है, पर यूरोप के लिए और USA के लिए ये बैन हटा रखा है, किस कोटा के तहत, टैरिफ रेट कोटा के तहत। तो इसमें वही बात करी गई है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए USA में
उनके फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए शुगर को एक्सपोर्ट करने का अलाउ कर दिया है किसने, गवर्नमेंट ने। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कितना शुगर जाने वाला है, 8,606 टन शुगर जाने वाला है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, दिल्ली एलजी से रिलेटेड। दिल्ली एलजी से रिलेटेड क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस चीज़ की अथॉरिटी दे दी है कि जितने भी मेंबर्स है किसी भी बोर्ड में उसको कौन डिसाइड कर सकता है, वहाँ के एलजी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब अब वही सरकार है और सीएम के पास पावर नहीं होगी कि वो अपने किसी मेंबर को बिठाए किसी भी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैग एमओयू। कैग का एमओयू साइन हुआ है, किसके साथ हुआ है, यूएई के साथ हुआ है, ठीक है। कॉपरेशन बढ़ाने के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे कि अभी यूएई के साथ हुआ, अभी से कुछ दिन पहले ही किसके साथ हुआ था, बहरीन के साथ हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी कंट्री के साथ हुआ है, तो ध्यान रहेगा यूएई और बहरीन के साथ हुआ है कैग का एमओयू साइन, ठीक है। और कैग किसके बारे में, किसमें कैग की बात कौन सा आर्टिकल में कही गई है, 148 से 151 में कही गई है। और इसको फ्रेंड फिलोसफर गाइड बताया गया, किसका बताया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का बताया गया, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी कब सेटअप हुई थी, 1921 में सेटअप हुई थी, ठीक है। इनका नाम आपको याद होगा, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये इन्होंने कब पदभार संभाला था, इन्होंने 2020 में पदभार संभाला था। और ये कब तक रह सकते हैं, ये रह सकते हैं 6 साल तक, नहीं तो 65 साल तक। जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। इनको हटाया कैसे जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, वैसे इनको भी हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक क्यों न्यूज़ में है, वर्ल्ड बैंक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसने अपना डेटा रिवाइज कर दिया। पहले इसने कहा था कि इंडिया 6.5% के ग्रोथ रेट पे बढ़ेगा, बट इसने अपना डेटा रिवाइज कर दिया और कहा है कि 7% के ग्रोथ रेट पे बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली किसने कहा ऐसा, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ IMF और जितनी बड़ी बड़ी एजेंसी है सबने यही कहा है कि हाँ 7% के आसपास ही बढ़ेगा, ठीक है। मतलब सबने अपना डेटा रिवाइज किया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिंगापुर। इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंगापुर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, उनको इनवाइट किया कि आप इंडिया में आके पार्ट लो, किसमें, सेमिकॉन एग्जीबिशन इंडिया में, ठीक है। ये कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है भारत मंडपम में, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अभी अभी एक और कंपनी के साथ हमारी डील साइन हुई है, ठीक है, कि वो गुजरात में एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाएंगे। उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कल के मेरे करंट अफेयर्स में उसका नाम बताइएगा। और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 7 करोड़ हर साल 7 करोड़ हर दिन चिप्स बना सके, सेमीकंडक्टर चिप्स बना सके, ठीक है। और अभी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हम लोग 5 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप कर चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब उसका प्रोसेस चालू हो रखा है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।